इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुन अमला। काबिल एहतराम तरम बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक और मालिक। बदहु लाखों दर्दो सलाम हो जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को अल्लाह के बंदों तक अमल के ज़रिए से पहुँचाया। तरम सामीन, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरतुल कहफ की एक आयत को पढ़ा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये माल और दौलत, ये औलाद दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये दोनों चीज़ों को भी सही तरह से ना रखा जाए, यानी माल को सही तरीक़े से हलाल तरीक़े से न कमाया जाए, तो फिर ये माल उसके लिए नेमत के बजाय वबाल जान बन जाएगा। और औलाद अगर उनको सही तरीक़ा से दीनी तरबियत अगर ना किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल का मुती और फरमा बरदार अगर ना बनाया जाए, तो ये औलाद हमारे लिए वबाल जान और दुखुल जहन्नम का ज़रिया और सबब बन जाती है। ये दोनों भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। मुझे और आपको चाहिए कि हम इन नेमतों की कदर करें। ये दोनों नेमतों में से पहली नेमत जो माल है, उसके ताल्लुक़ से मैं आज इंशाअल्लाह चंद बातें करूँगा। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जो कुछ भी बातें यहाँ पर कही और सुनी जाएंगी, उन बातों पर अमल की तौफ़ीक बख्श। मेरे भाइयों, माल अल्लाह की जानिब से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये माल को बंदा सही तरीक़े से कमाए, हलाल कमाई में लग जाना, हलाल कमाई के लिए मेहनत करना, कोशिशें करना, ये भी एक तरह की इबादत। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ा महबूब अमल जो है वो अमल
बंदा हलाल रोज़ी के लिए निकले, मेहनत और मजदूरी करे, सुस्ती और काहिली ना करे, अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करते हुए, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए हलाल कमाई कमाने के लिए निकले। इसकी फजीलत और इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से बहुत सारी आयात और हदीस है। पहली आयत सूरतुल जुमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, जब जुमा की नमाज के लिए तुमको अज़ान दी जाए तो अज़ान की आवाज़ को सुनने के बाद अपने तमाम कारोबार को छोड़ दो, बंद कर दो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़े हुए आओ। जब अल्लाह के ज़िक्र के लिए आए, इबादत के लिए आए, नमाज के लिए आए, तो फिर जैसे ही नमाज ख़त्म हो जाए, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर वहीं बैठ कर के बेकार की बातों में अपने वक्त को ज़ाया ना करो, फिर भी हलाल रोज़ी में चले जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ, हलाल तरीक़े से कमाओ। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के जानिब से तुम्हारे मुक़द्दर की जो रोज़ी है वो रोज़ी को हासिल करने की कोशिश करो हलाल तरीक़े से। हलाल तरीक़े से माल को कमाना आज के हालात में बड़ा मुश्किल तो है, बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हलाल रोज़ी मुख्तसर ही क्यों ना हो, चंद रुपये ही क्यों ना हो, उसके अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है, उसके अंदर अल्लाह ने इत्मीनान रखा है, उसके अंदर अल्लाह ने अहलो अयाल का बका रखा है, औलाद की शराफत रखा है, उसके अंदर अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, उसके अंदर अल्लाह ने दुआओं को कबूल करने का वादा किया है, उसके अंदर अल्लाह ने इबादत को कबूल करने का वादा रखा है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जहाँ इबादत का हुक्म दिया वहीं मामलात का हुक्म भी दिया, और सहाबा को हलाल रोज़ी कमाने की तरगीब भी दिलाया। एक सहाबी अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगे, यानी सवाल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सवाल करने से मना फरमाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी मंगाया और अपने हाथों से उसमें लकड़ी चढ़ाई, फिर वो सहाबी को दिया और कहा, जाओ जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटो, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकत देगा। फिर वो सहाबी जंगल गए, लकड़ियाँ काटा, मेहनत किया, मजदूरी किया, लकड़ियाँ लाकर के बाज़ारों में उन्होंने बेचा, हलाल कमाई में बरकत अल्लाह ने उन्हें दिया। तो चंद दिन के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद आपका भी शुक्र है कि आपने मुझे जलील होने से बचाया, बेइज्जत होने से मुझे बचाया, लोगों के सामने हाथ फैलाने से मुझे बचाया, क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से मुझे आपने बचाया है, सही तरीक़े से आपने मुझे रहनुमाई किया। तो ऐसे बहुत सारे अहदीस और आयात है, ये तमाम चीज़ें मुझे और आपको इस बात की तरफ दावत देते हैं कि बंदे को चाहिए कि वह अपनी ताकत के मुताबिक वो मेहनत करे, मजदूरी करे, हलाल कमाई कमाने की कोशिश करे, सुस्ती करके घर में ना बैठे, खा पी करके सोने में ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि वो बंदा मेहनत करे, बाहर निकले, जितनी मेहनत करना है उतनी मेहनत करे। अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में जो रोज़ी रखा है वो रोज़ी उसे ज़रूर अता फरमाएगा। तकदीर का बहाना बना करके घरों में रह जाना, तकदीर का बहाना बना करके सो जाना, तकदीर का बहाना बना करके सुस्ती करना, मुक़द्दर में जो है वो रोज़ी चल करके आएगी। ये तकदीर का गलत बहाना बना करके सुस्ती और काहली करने का नतीजा और उसका नुकसान है। बहरहाल मेरे भाइयों, माल की कमाई, माल को कमाना, उसके लिए मेहनत और मजदूरी करना, ये भी एक तरह की इबादत है। हलाल तरीके से बंदा जब माल कमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से खुश होता है, उसकी मेहनत और मजदूरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें अता करता है। तो लिहाजा पहला ये पैगाम है कि मेहनत और मजदूरी करके कमाने की फ़िक्र करे, सुस्ती और काहली के अंदर अपने वक्त को ज़ाया ना करे, क्योंकि हलाल कमाई कमाने की कुरान और हदीस में बहुत सारी फजीलतें बयान की गई। दूसरी चीज़,
मेहनत और मजदूरी कम के करके जो कमाई कमाते हैं, वो कमाई को इसराफ से बचाना है, फजूल से बचाना है। कुरान करीम में इतनी ज़्यादा वईदें उस आदमी के लिए आई जो आदमी इसराफ करता है, जो आदमी फजूल खर्ची करता है। इसराफ और फजूल ये दोनों भी गुनाहों का बाइस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल उसका होगा, दुनिया के अंदर भी वो नुकसान उठाएगा। इसराफ किसको कहते हैं, फजूल किसको कहते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। इसराफ जो हलाल चीज़ें हैं, जो हलाल तरीक़े हैं, जो हलाल रास्ते हैं, जो जायज़ रास्ते हैं, वो जायज़ रास्तों में हद से ज़्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं। एक वक्त का खाना, सादा सीधा खाना खाना आपके लिए ज़रूरी है। ये सादे सीधे खाने में आप पैसे लगाइए, ये इसराफ नहीं है। एक से चार किस्म के खाने लगाना, एक से चार किस्म के खाने बनाना, उसमें से एक दो खाना या थोड़ा सा खाना बकिया आकर के वेस्ट कर देना, ये इसराफ है। एक दो जोड़ा कपड़े इंसान के लिए ज़रूरी है, ये ख़रीदना ये इसराफ नहीं है, बल्कि कपड़े पहनने के इरादे से, कपड़े जमा करके रखने के इरादे से घरों में आकर के दर्जनों के हिसाब से लिबास कपड़े ख़रीद करके तिजोरियों में बीरुओं में जोड़ जोड़ करके रख देना, ये इसराफ है। सर छुपाने के लिए, धूप और गर्मी से बचने के लिए इंसान के लिए घर ज़रूरी है, साया ज़रूरी है, ये जायज़ चीज़ है, ये ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन उसका बहाना बना करके घर बनाने में करोड़ों के रुपए लगाना, उसे मुज़य्यन करने में ये लगाना वो लगाना, इसे अंदर इसे खर्चा करने को इसे इसराफ कहते हैं। एक दो घड़ी से काम चल जाता, एक घड़ी से काम चल जाता है, उसके बजाय चार चार पाँच पाँच दस दस के बना करके रखना, यह इसराफ है। चप्पल इंसान की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ला करके रखना, ये इसे इसराफ कहते हैं। खुलासा ये, ज़रूरत की चीज़ों में, जायज़ चीज़ों में हद से ज़्यादा खर्च करने को ये इसराफ कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया है। कुरान करीम के बहुत सारी आयात में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि तुम इसराफ न करो। सूरह अनाम आयत नंबर 140 पर 1 में अल्लाह ने फरमाया, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ लोगो, तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, हलाल कमाई कमाओ, जितना ज़रूरत है उतना खर्च करो, जितना ज़रूरत है उतना खाओ, हद से ज़्यादा उसके अंदर इसराफ न किया करो, क्योंकि इसराफ करने वाले अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं होते हैं। इसराफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ लोगों, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ, आप भी खाओ, वालिदैन को खिलाओ, बीवी बच्चों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, हर एक हकदार के हक को अदा करने की कोशिश करो, ये जायज़ है। अच्छा कमाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, खूबसूरत बन करके रहना, ये तकब्बुर और गुरूर नहीं है, ये नाजायज़ और हराम नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा करने को इस्लाम ने इसराफ कहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुलू, खाओ, जितना ज़रूरत है उतना खाओ, मज़े से खाओ, वशरबू, पियो, खाओ पियो, ये गुनाह नहीं है। वला तुसरिफू, लेकिन खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में ज़रूरत की जो चीज़ें होते हैं, वो ज़रूरत की चीज़ों में हद से ज़्यादा करना, हद से ज़्यादा खर्चा करना और वो चीज़ों को बेकार कर देना, ये इसराफ है। इसराफ से अल्लाह ने मना किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तायीद भी की। तो लिहाजा मेरे भाई, जो माल में और आप कमाते हैं, सबसे पहली चीज़ माल कमाने की कोशिश करें और कमाया हुआ माल जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करे, उतना खाए और उतना पिए। बकिया जो होता है उसे बचत करके रखे, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करे, माँ बाप के हुकूक को अदा करे, यतीमों और गरीबों की मदद करे, पड़ोसियों की मदद करे, अल्लाह के राह में माल को खर्च करने की कोशिश करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा।
खाने पीने के बाद जो माल बचत हो जाता है, वो माल को अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, माँ बाप को दोगे, भाई बहनों को दोगे, रिश्तेदारों को दियोगे, अगर उनकी मदद करोगे, उनकी ज़रूरत को पूरी करोगे, उनके तंगियों को, परेशानियों को दूर करोगे, तो ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाकी अमल रहेगा उसको। क्योंकि हम जो कुछ खाते और पीते हैं वो माल ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम जो बचत करके रखते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमें अजर की शक्ल में, सवाब की शक्ल में मिलने वाला है। दूसरी चीज़ फजूल है, ये इसराफ है, यानी जायज़ तरीक़े से जायज़ चीज़ों में हद से ज़्यादा खर्चा करने को, उसे बेकार करने को इसराफ कहते हैं। अब आइए फजूल किसे कहते हैं? नाजायज़ कामों में नाजायज़ तरीक़े से खर्च करने को फजूल कहते हैं। आज दुनिया में ये फजूल खर्ची का एक तूफ़ान चल रहा है, एक ज़लज़ला चल रहा है। फजूल खर्ची एक अज़ाब बन करके आज दुनिया में लोगों को अपने लपेट में ले रही है। फजूल खर्ची में बंदा इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि उसे समझ में भी नहीं आता है, उसे शऊर भी नहीं होता है कि ये माल हम यहाँ पर क्यों खर्च करते हैं। मसलन शादी ब्याह को ले ले, शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची जो होती है इतनी ज़्यादा होती है, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की पनाह है कि इतने ज़्यादा रस्म व रिवाज आ गए हैं। मुँह दिखाई की रस्म, शुक्राने की रस्म, निकाह की रस्म, इसकी दावत, उसकी दावत, वलीमे की दावत, ये दावत, वो दावत, लोग बस फ़क्र के लिए, गुरूर के लिए इतना ज़्यादा माल इसराफ नहीं बल्कि फजूल खर्ची करते हैं। ये फजूल खर्ची बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बनी इसराइल में फरमाया, वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। ऐ लोगों, तुम फजूल खर्ची ना किया करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। ये इस मुसलमानों का दुश्मन है, आदम की औलाद का दुश्मन है, अल्लाह का नाफरमान है। जैसा शैतान अल्लाह का नाफरमान है, वैसा ही फजूल खर्ची करने वाला भी अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह का दोस्त वो कभी भी नहीं हो सकता है। फजूल खर्ची से इज्तनाब करे। शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, सहाबा इकराम ने भी किया, एक नहीं दो नहीं बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, 11 शादियाँ किए। सहाबा इकराम ने 2 3 3 4 निकाह किया, शादियाँ किए। लेकिन वहाँ आप एक शादी में भी, एक निकाह में भी, एक वलीमा में भी आप ये नहीं बता सकते कि अल्लाह के नबी ने फजूल खर्ची किया हो, सहाबा ने फजूल खर्ची किया हो। क्या सहाबा के पास माल नहीं था? क्या सहाबा के पास दौलत नहीं थी? क्या सहाबा की ख्वाहिश नहीं थी? सहाबा के पास भी माल था, उनके पास भी दौलत थी, वो भी चाहते तो खर्च कर सकते थे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने सहाबा ने अपनी ज़िंदगियों में घुटने टेक दिया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही किया, हम भी इतना करेंगे। अल्लाह के नबी ने इसे मना किया तो हम इससे रुक जाएंगे। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। इस आयत के मिस्दाक बन करके सहाबा ने वैसा ही अमल किया, उतना ही अमल किया जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लिहाजा मेरे भाइयों, आज फजूल खर्ची में देखो, कितने मैं आपको बताऊं, कितने मैं आपको छोड़ूं। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि शादी ब्याह के वक्त में, शादी ब्याह के वक्त में फ़ख्र के लिए, गुरूर के लिए, अपने नामा नमूद को बताने के लिए, अपनी मालदारी को साबित करने के लिए गलियों में लाइट लगाना या घर के ऊपर लाइटिंग लगाना, ये कौन सा तरीक़ा है? ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सा सुन्नत वाला अमल है? ये इसराफ नहीं है बल्कि ये फजूल है। फजूल किसको कहते हैं? जहाँ खर्च करना हराम हो, जहाँ खर्च करने से अल्लाह और उसके नबी ने मना किया हो, ऐसी जगह में खर्च करने को फजूल कहते हैं।
हैं। जायज़ चीज़ों में हद से ज़्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं। दीन इस्लाम की तालीमात ने मुझे और आपको इसराफ से भी रोका है और फजूल खर्ची से भी रोका है। ये दोनों से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करे, बचाने की कोशिश करे। अब आइए, आदमी ये इसराफ और फ़क्र और गुरूर क्यों करता है? अब लोग कहते हैं हमारी नाक ऊंची रहे, मेरा नाम बुलंद रहे, घर में नानी नहीं मानती, घर में दादी नहीं मानती, घर में बीवी नहीं मानती, फलां नहीं मानते, फलां नहीं मानते। मेरे भाइयों, ये दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए, नामो नमूद के लिए अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं हम लोग, अल्लाह के नबी को नाराज़ कर रहे हैं हम लोग, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियाँ कर रहे हैं हम लोग। बड़े लोगों की बात को मानना, बड़े लोगों की कदर करना ज़रूरी है, लेकिन बड़े लोगों की बात को कहाँ मानी जाएगी, कहाँ उनकी बात को सुनी जाएगी? उसी वक्त में सुना जाएगा, उसी वक्त में माना जाएगा जबकि उन लोगों की बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में ना हो, शरीयत के तालीमात के ख़िलाफ़ ना हो, तो तब चल करके उनकी बात को मानी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में किसी की भी बात को नहीं मानी जाएगी, ना वली की, ना पीर की, ना मुरीद की, ना अम्मी की, ना अब्बा की, ना बीवी की, ना ख़ानदान की, ना रिश्तेदार की, किसी की भी बात को हरगिज़ नहीं माने जाएंगे उसको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल करके कहा, है नबी आप लोगों को बता दीजिए, अगर आप लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करे, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह बरकतों से नवाजे, अल्लाह अपने साये में रखे, अल्लाह इज़्ज़त से नवाजे, अल्लाह बरकतों से नवाजे, अल्लाह दीन से नवाजे, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह आपको जहन्नम से बचाए, अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करे, ये तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाएं अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की कदर करें। मेरे भाइयों, एक शादी का मसला ही नहीं बल्कि इतनी ज़्यादा रस्म व रिवाज आज दुनिया में मेरे और आपके अंदर, मुसलमानों के अंदर आ गए हैं। गैर मुस्लिमीन को देख करके बर्थडे बनाना, केकें मंगवाना, ये कटवाना, ये खुशियाँ करना, उस वक्त में नए लिबास का लाना, उस वक्त में रुके का छपवाना और लोगों को जमा करना, ये पूरे का पूरा भी इसराफ नहीं बल्कि ये फजूल खर्ची है। इसके बारे में अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी। शादी ब्याह के मौके पर कितना भी अगर बोला जाए मेरे भाई, उसके बारे में कम है। 400 लोगों को जमा करना, 500 लोगों को जमा करना, 500 लोगों को 5 तरह के खाने खिलाना, ये फजूल है, ये फजूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ और फजूल ये दोनों से भी रोका है। बचत करो, ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ना चले जाओ। ये इसराफ और फजूल खर्ची से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से मैं 2-4 बातें बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इसराफ से बचना चाहते हैं, फजूल खर्ची से बचना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़, दुनिया में आप एक अजनबी की तरह से ज़िंदगी गुजारो। ज़रूरियात के तहत ज़िंदगी गुजारो। ज़रूरियात के तहत ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है कि खाने पीने के लिए ख़र्चा ना किया जाए, रहने के लिए घर ना बनाया जाए और कपड़े ना ख़रीदे जाए, कपड़े ना पहना जाए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो चीज़ें इंसान को उसकी ज़रूरत के लिए हैं, चाहिए, ज़रूरत के तहत ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करो। इसमें अजर भी है, इसमें खैर भी है, इसमें बरकत भी है। एक अरबी का मक़ूला है, बताया गया, ला खैर फिल इसराफ, इसराफ के अंदर कोई भी खैर नहीं है। ला खैर फिल इसराफ, इसराफ में कोई भी खैर नहीं है। इसके बाद दूसरा जुमला है, ला इसराफ फिल खैर, किसी भी भलाई के काम के अंदर इसराफ जायज़ नहीं है। उसको इसराफ में भलाई भी नहीं है, भलाई और सवाब के कामों में इसराफ और फजूल खर्ची भी नहीं है। निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है,
तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला इसे करने का हुक्म दिया है, लेकिन इसमें इसराफ से रोका है, इसमें फजूल खर्ची से रोका है। तो लिहाजा इसराफ और फजूल खर्ची से अपने आप को बचाए, सादा सीधा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सबील। बुखारी की रिवायत है। तुम इस दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसा कि एक मुसाफिर आदमी ज़िंदगी गुजारता है। मुसाफिर, उसके पास ज़रूरत के लिए जितने कपड़े होते हैं, ज़रूरत के लिए जितना खाना होता है, तो ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही खाना, ऐसे ही मकान, ऐसे ही ज़रूरत की चीज़ें तुम रख करके दुनिया में ज़िंदगी गुजारो। कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई ज़िल्लत नहीं आएगी, कोई रुसवाई नहीं आएगी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जलील होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के पास धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों, इसराफ और फजूल खर्ची से बचने के लिए सबसे पहले आदमी को चाहिए कि सादा सीधा ज़िंदगी दुनिया के अंदर गुजारने की कोशिश करे। दूसरी चीज़, इसराफ और फजूल खर्ची से बचने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्दुरू इला मन अस्फल मिनकुम वला तंदुरू इला मन फौकिकुम। तुम दुनियावी ज़िंदगी में अपने से नीचे हालत में रहने वाले को देखो, तुम्हें अल्लाह के शुक्रगुजारी का मौका मिलेगा, अपनी नेमतों की तुम कदर करोगे। अगर आप अपने से बड़े हालत में रहने वाले को, ऊंचे वाले को, अपने से बड़े मकान में रहने वाले को, ज़्यादा माल कमाने वाले को, इसराफ करने वाले को देखोगे तो आपके ज़िंदगी के अंदर क़नाअत नहीं आएगी, इसराफ से नहीं बचोगे, फजूल से नहीं बचोगे, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश आएगी कि मैं भी, चाहे वह माल हराम तरीक़े से हो या हलाल तरीक़े से हो, कमाओ, जमा करो, मैं भी पड़ोसी की तरह से ऐश करूँ, उनकी तरह से एंजॉय करो, उनकी तरह से मैं भी पैसे को दुनिया में पानी की तरह से बहाऊं। इसराफ और फजूल खर्ची से बचने के लिए एक तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुझे और आपको तालीम दी है कि दुनियावी ज़िंदगी में आप अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को ना देखो। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, दुनियावी मामलात में आप अपने से नीचे वाले आदमी को देखो, आमाल के एतबार से, अल्लाह को राज़ी करने वाले के एतबार से, आखिरत के एतबार से आप अपने से ऊपर वाले को देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनियावी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और उखरवी मामलात में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। इसकी वजह से नाशुक्री आ जाती है, सुस्ती और काहिली आ जाती है। चलो मैं तो फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, बाजू वाला फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ता है, ये सोच करके सुन्नतें छोड़ेंगे, उसके बाद फ़राइज़ को छोड़ेंगे, उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अंदर ज़िंदगी गुजारने लग जाओगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए पैगाम दे दिया। मेरे हाल मेरे भाइयों, खुलासे कलाम ये है, माल अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसे सबसे पहले कमाने की फ़िक्र करे, कमाने की कोशिश करे। मेहनत के बाद, मजदूरी के बाद जो माल आपके पास जमा हो जाता है, वो माल को बचत करके इसराफ से बचे, फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। शादी ब्याह में जो माल लगाते हैं, ये माल के बारे में ज़रा सोच करके देखो कि हम कितने लोगों के हक़ को मार रहे हैं, कितने लोगों के हक़ को मार रहे हैं। कहने वाले कहते हैं मेरे पास था इसलिए मैंने खर्च कर दिया। जो आदमी ये कहता है कि मेरे पास इतना माल था इसलिए मैंने खर्च किया, रहने के बाद खर्चा करने से कोई ममानियत नहीं है, ये कहने वाले को ज़रा सोच करके देखना चाहिए। जो माल तुमने फजूल खर्चे में लगाई है, वो माल के किसके हक़ वो माल के अंदर मौजूद थे। मेरे भाइयों, जो माल हम कमाते हैं वो माल में हमारा भी हक़ है, बीवी का भी हक़ है, बच्चों का भी हक़ है, माँ बाप का भी हक़ है, रिश्तेदारों का भी हक़ है, पड़ोसियों का भी हक़ है, यतीमों का भी हक़ है, मिस्किनों का भी हक़ है। तमाम लोगों के हुकूक को अदा करने की कोशिश करो, इसराफ से बच जाओ, फजूल खर्ची से बच जाओ। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत आएंगे। आज दुनिया के अंदर एक सैलाब बह रहा है,
माल को बर्बाद करने का। लोग तरीक़े ढूंढते हैं, लोग बहाने ढूंढते हैं, लोग रस्म रिवाज को ढूंढते हैं माल को ज़ाया करने के लिए, माल को बर्बाद करने के लिए। मेरे भाइयों, माल कमाओ हलाल तरीके से, जितना ज़रूरत हो उतना खाओ, मिस्किनों के यतीमों के हुकूक को अदा करो, बकिया जो होता है वो सेव करके रखो, बचत करके रखो। आगे ज़िंदगी में आपको काम आएगा, आपके नस्लों को काम आएगा, मुसीबतों से आपको बचाएगा या मुसीबतों के वक्त में आपको काम आएगा। वरना एक दुनिया ऐसी, एक ज़माना ऐसे आएगा, आज के दौलतमंद वो लोग जो बाप दादा की दौलत के ऊपर फहाशी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, माल को पानी की तरह से बहा रहे हैं, एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि वो ज़माने के अंदर ये इसराफ करने वाले, ये फजूल खर्ची करने वाले गलियों में मांगते हुए नजर आएंगे। उसको तारीख हमको इस बात की गवाही देती है। हमारे वो बादशाह, हमारे वो हुक्मरान जो चंद 100 साल पहले बादशाह कहलाते थे, मालदार कहलाते थे, जायदाद उनके पास थे, ज़मीनात उनके पास थे, हीरे जवाहिरात के मालिक थे, लेकिन उन्होंने अय्याशी किया, ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, नाच गाने वालों के ऊपर लुटाने के लिए, घोड़सवारी के ऊपर, गेम्स के ऊपर, ऐसे वैसे कामों के अंदर उन्होंने माल को लुटा दिया। नतीजा ये निकला, आज हम देख सकते हैं कि मुसलमानों की हालात आज दुनिया के अंदर कैसे है। इसलिए मेरे भाइयों, हलाल तरीके से जो माल हम कमाएंगे वो माल को सही रास्तों में इस्तेमाल करें, सही तरीक़े से ख़र्च करें, इसराफ से बचे, फजूल खर्ची से बचे। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हलाल तरीके से माल को कमाने और कमाए हुए माल को सही रास्तों में ख़र्च करने, सही तरीक़े से उसे अमल में ले आने की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।